नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, सीजी पुलिस की वेबसाइट पर 6000 से अधिक पदों के लिए जो आरक्षक भर्ती निकाली गई है, उसके संबंध में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या उसकी योग्यता रहेगी, क्या क्या आयु सीमा रहेगी, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने नंबर का क्या आएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने नंबर की रहेगी और आपका रिटर्न एग्जाम कितने नंबर का रहेगा। वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और एक और टॉपिक है जिसका स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि ये जो सारे एग्जाम है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन की का जो एग्जाम हो, चाहे वो आरक्षक भर्ती हो, चाहे वो प्रयोगशाला का पेपर हो, चाहे वो मंडी का पेपर हो, तो ये सब पेपर जो है वो कब तक हो सकते हैं, तो उस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिरी तक आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सारे चीज जो भी डाउट्स है, जो स्टूडेंट वो मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, आरक्षक 6000 से लगभग अधिक पदों के लिए भर्ती आई है, जो यहां पर 20 तारीख से 20 अक्टूबर 2023 से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, 20 अक्टूबर से चालू हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है 30 नवंबर सन 2023 रात को 12 बजे तक। तो 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, पेपर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा सामान्य जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। जनरल और ओबीसी इनके लिए है 200 रुपए, और एसटी और एससी इसके लिए है, एससी एसटी के लिए कितना है, 125 रुपए है। देखिए, व्यापम ने इसको नहीं निकाला, ये सीजी पुलिस की वेबसाइट में आया है। ठीक है, तो इसमें शुल्क लगेगा आपको। ठीक, तो ये शुल्क रहेगा आपका। तो यहां पर आप देखिए पदों की संख्या इसके बाद दी गई है, पदों की संख्या डिटेल में, इसको आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। तो ये सारा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना पोस्ट आया है, देखो मेन रूप से आप देखेंगे तो आरक्षक जीडी का एक पोस्ट आया है, आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड टेलर है, ये 3 पोस्ट आया है। ठीक, तो ये ट्रेड में तो अलग अलग ट्रेड रहेंगे। तो ये 3 तरीके का पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। सारा जो है विगतवार डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं, इसको बताने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन अपन आते हैं आयु सीमा वगैरह पे, और क्या क्या उसकी योग्यता वगैरह है वो अपन लोग कंप्लीट देखते हैं। देखिए यहां पर रिजर्वेशन, देखिए आरक्षण की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा भूतपूर्व सैनिकों को, और यहां पर महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो 30% रिजर्वेशन अलग से रहेगा, है ना। और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे आयु सीमा की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 को यहां पर 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आप मेनली अगर देखेंगे तो 18 साल से 23 साल के बीच होना चाहिए, 18 साल से 28, सॉरी, इस बीच की आयु होनी चाहिए। अगर आप देखिए अब उसके बाद रिजर्वेशन आयु में जो छूट मिलेगी, एससी एसटी और ओबीसी जो क्रीमी लेयर के नहीं है, ओबीसी जो गैर क्रीमी लेयर है, उनको आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब आप 28 में और 5 जोड़ लो तो इनको ये छूट रहेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, है ना, 10 वर्ष तक छूट मिलेगी। तो 28 साल से 10 साल तक उनको स्थानीय निवासी जो महिलाएं हैं उनको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हुई उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा 5 वर्ष की छूट और मिलेगी, जो विधवा महिला है उनको। तो ये सब 28 में आप ऐड करते जाइएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो एससी एसटी और ओबीसी कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधिक कोई पुरस्कृत किए गए हैं, तो सवर्ण साथी के साथ संबंध में सामान्य अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की और छूट मिलेगी। तो ये आपका क्या है, आयु सीमा में जो छूट मिलेगी मुख्य रूप से 18 से 28 तक है। उसके बाद फिर अगर स्थानीय महिला है यहीं के तो 10 साल और छूट मिलेगा। इस तरीके से इसमें छूट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, आगे देखते हैं यहां पर शैक्षणिक अर्हता। तो यहां पे देखिए मेन रूप से आपको यहां पे बोला है, ये जितनी बातें की गई है, 10+2 प्रणाली के हिसाब से 10th पास होना चाहिए स्टूडेंट जो है। तो वो आज वो जो 10वीं उत्तीर्ण है वो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा जो इस विद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए केवल। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अगर एसटी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 8th क्लास भी पास किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मली 10वीं पास, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8th क्लास के
8वीं क्लास उत्तीर्ण होने पर भी पात्र हो सकेंगे। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित हैं कोई स्टूडेंट, तो उनके लिए 5th, अगर 5वीं पास है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहता है और 5वीं पास है या रहती है और 5वीं पास है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य के लिए 10वीं पास, एसटी के लिए 8वीं पास, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं रहते हैं उनके लिए 5वीं पास। ये साफ 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 दिया हुआ है। ठीक, चलिए शारीरिक अर्हता की बात करते हैं। सब इसमें तो फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल होगा तो क्या क्या अर्हता रहेगी? तो सामान्य जाति, जनरल, अनुसूचित जाति, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, जनरल, एससी और ओबीसी। इसके लिए जो हाइट होगा वो हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर मिनिमम। सीना का आप देखेंगे, बिना फुला हुआ सीना और सीना फुला के तो अविस्तारित में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पूरी तरीके से फुला हुआ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो हो गया मेल। फीमेल के लिए बात करेंगे अगर, तो हाइट होना चाहिए मिनिमम 158 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए मिनिमम 158 सेंटीमीटर। और अगर कहीं चेस्ट की बात करेंगे तो बिना फुलाए हुए 76, फुला के 81, ये मेल की बात हो गई, और महिला की बात हो गई 158। तो यहां पर इस तरीके का, ये अविस्तारित विस्तारित वाला महिलाओं के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। बस्तर और सरगुजा संभाग से बिलोंग करते हैं अगर जिला जसपुर सहित, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए, जो बिना फुलाए 76 ऊंचाई होनी चाहिए, ये ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो 76 अविस्तारित और 81 विस्तारित। महिलाओं के लिए 153। बेसिक मेन ध्यान रखना है कि अविस्तारित मतलब बिना फुलाए हुए और फुलाए हुए सीना, ये दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, लेकिन महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से क्या होंगी? मुक्त होंगी। ठीक, चयन प्रक्रिया, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान दीजिए, चयन प्रक्रिया अलग अलग चरणों में संपादित होगी। देखो, जो आपका ये वाला है आरक्षक जीडी, मैंने क्या बोला? 3 पदों पर आरक्षक जीडी, आरक्षक चालक, दूसरा पोस्ट, और तीसरा आरक्षक ट्रेड। जब अगर आप आरक्षक जीडी का फॉर्म भरेंगे और पेपर देंगे तो आपको 200 नंबर का पेपर होगा वहां पे, 200 नंबर का, जिसमें से 100 नंबर का आपका होगा रिटन एग्जाम, और 100 नंबर का आपका होगा क्या? फिजिकल। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़, ये कितने का होगा? 100 नंबर का होगा। और रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, उसमें क्या आएगा आपका? ये जो 100 नंबर का फिजिकल हो गया, 100 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपका आएगा जीएस, सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है बुद्धि क्षमता, और मतलब 3 चीजें आएंगी, एक तो जीएस आएगा, एक तो रीजनिंग आएगा, और एक तो एप्टीट्यूड आएगा। तो 3 चीजें इसमें शामिल रहेंगी आपके क्या? 100 नंबर का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें। तो 100 नंबर के रिटन एग्जाम के लिए डिटेल सिलेबस अभी नहीं आया, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि जीएस पोर्शन है, मतलब लगभग सारी चीजें लगभग कवर होंगी, ऐसा अनुमान है। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड 3 ही चीजें इन 100 नंबर में आएंगी, और उसके बाद 100 नंबर का आपका क्या होगा? फिजिकल होगा। अगर आपने आरक्षक जीडी के आप पेपर देते हैं तब की बात। बच गया 2 पोस्ट, आरक्षक चालक और आरक्षक ट्रेड। अगर इसके लिए आप फॉर्म भरते हैं तो 125 नंबर का लिखा हुआ है इसमें, 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, और ट्रेड टेस्ट होगा 25 नंबर का। जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरते हैं, जिस ट्रेड के लिए, उसका 25 नंबर का अलग से, तो टोटल 125 नंबर का है ना। तो इस तरीके से, और इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़, तो इसमें डिफरेंस है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसके एग्जाम का क्या होने वाला है, पैटर्न होने वाला है। तो या तो आप अगर कहीं घर में खुद से तैयारी करना चाहते हैं, आपने पहले तैयारी किया है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर जो कोर्स है वो आप देख सकते हैं। कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल रहेगा। और अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर ऑनलाइन जो कोर्स है 18 तारीख से पहली बार तो बैच स्टार्ट होगा आपका, 18 अक्टूबर 2023 यहां से बैच स्टार्ट होगा। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर बैच पूरे डिटेल दिख जाएंगे। यहाँ पर 1499 प्राइस है इसका, लेकिन अगर आप 18 तारीख से पहले इसको बाई करते हैं तो वहां पर आप 999 में बाई कर सकते हैं। उसके बाद ये 1499 हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेंटर विजिट करिए, MG टावर गोल चौक, DDU नगर रायपुर में, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। आप सेंटर विजिट करके पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए
2999 इसका फीस है। लेकिन अगर आप 18 तारीख तक ज्वाइन करते हैं, 18 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं, तो 1499 में इसको आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप आ सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। एक चीज मैंने और बताया था कि ये जो पेपर्स हो रहे हैं हॉस्टल वार्डन के, कब तक होंगे ये सारे जो व्यापम के पेपर हैं, उसमें ध्यान रखिए कि आपका 15 तारीख का सहकारिता भर्ती का जो पेपर है वो आचार संहिता के कारण पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो अगर ये 29 तारीख का एक और पेपर है जो व्यापम ने पोस्टपोन अभी तक नहीं किया है, तो अगर व्यापम 29 तारीख को वो पेपर ले लेता है, तब आपका ये जो व्यापम का बाकी पेपर है वो कभी भी हो सकता है, फिर अगले संडे भी हो सकता है, उसके बाद भी अगले संडे हो सकता है, 10 दिन का एक्चुअल में टाइम देगा उसके बीच में, उसके बाद कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर वो पेपर अगर व्यापम नहीं लिया, उसको भी कैंसिल कर दिया, तो मान के चलिए आप आचार संहिता लगे रहने में पेपर नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। 17 दिसंबर तक, 7 दिसंबर और 17 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा, उसके बाद आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद फिर पेपर होगा, तो उसके बाद डेट डिक्लेयर किया जाएगा, तो उस समय तक आपके पास पर्याप्त फिर समय रहेगा। लेकिन अगर 29 तारीख का पेपर व्यापम ले लेता है, इसका मतलब ये है कि आचार संहिता में वो पेपर ले सकता है, ले रहा है, तो फिर आपका सारे पेपर के डेट्स फिर आने चालू हो जाएंगे। तो आप तैयार रहिएगा, वो डेट उसका आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक। बाकी आप अगर कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय